शांत रहना हमारी ज़िंदगी में शांत रहना कितना ज़रूरी है ये हमें नहीं पता। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम शांत रहना ही भूल गए हैं। आजकल अगर हम किसी से भी बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे ने सामने वाले ने कुछ भी अगर थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आ जाता है, हम गलत रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के पीछे क्या होता है कि हमारी छोटी छोटी बातों पे फाइट हो जाती है। लेकिन हमारे लिए शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है। शांत रहने से बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल आता है। लेकिन शायद हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हम आजकल बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगे हैं क्योंकि हम स्ट्रेस लेने लगे हैं। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा दिमाग कहीं न कहीं काम नहीं करता है और हम बस चीज़ों को इमीडिएट आंसर करना चाहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे इमीडिएट आंसर करते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ का रिज़ल्ट कहीं न कहीं हमें गलत ही मिलता है। जब और छोटी सी चीज़ों का अगर कोई हमसे बात कर रहा है, हमने बिना उसकी बात को सुने, बिना उसकी बातों को डीप एनालिसिस करे अगर आंसर दे दिया तो कहीं न कहीं वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हमारा जो आंसर होगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा और हो सकता है कि उस जल्दबाजी में हमसे कुछ गलत बात निकल जाए और वो चीज़ें लड़ाई में हो जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि हमसे अगर किसी ने कुछ बोला तो हम तुरंत से लड़ने लग जाते हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों बोला। हम ये नहीं सोचते हैं कि हर इंसान एक बात के दो मीन्स होते हैं, रॉन्ग भी होता है और राइट भी होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा दिमाग इतना स्ट्रेसफुल होता है, हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम हमेशा रॉन्ग चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, राइट चीज़ तक हम जा ही नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ों में क्या होता है कि हमारे अंदर जो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा शांत रह के सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए। ऐसे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब पानी शांत होता है तो वो साफ होता है। लेकिन अगर उसी में हम थोड़ी सी हलचल पैदा कर दें, पानी में हम एक पत्थर मार दें तो कहीं ना कहीं पानी गंदा हो जाता है। इसीलिए हमें पानी से भी सीखना चाहिए, नदियों से भी सीखना चाहिए कि हमें शांत रहना कितना ज़रूरी है। शांत रहता है तो पानी साफ़ रहता है और साफ़ पानी से हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं, पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या गंदे पानी को आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ होती है कि अगर हम शांत रहेंगे तो हम अपनी लाइफ के गोल्स, एम्बिशंस बहुत जल्दी कैप्चर कर पाएंगे और उन पे हम काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो हम अपने लाइफ के एम्बिशंस, गोल्स को नहीं कैप्चर कर पाएंगे और जब हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या हासिल करना है हम सोच ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो वो लिसनर अच्छे नहीं होते। बस उन्हें बोलना आता है और जो बोलते बहुत हैं वो बहुत जल्दी किसी की बात का रिएक्ट भी करने लगते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं तो उनको कोई भी सीरियस नहीं लेता क्योंकि उनका लोग ये सोचते हैं यार ये पागल है, हमेशा बोलता रहता है। लेकिन वहीं पे आपने देखा है जो कम बातें करते हैं, जो दूसरों की बातों को अच्छे से सुनते हैं, डीप लिसनर होते हैं। और जो डीप लिसनर होते हैं वही अच्छे स्पीकर भी होते हैं। क्योंकि जब हम किसी की बातों को अच्छे से सुनेंगे तभी हम उसकी बातों को अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तभी हमारी बात में इफ़ेक्ट है या नहीं है हमें पता चलेगा। इसलिए हमें डीप लिसनर होना चाहिए, तभी हम अच्छे स्पीकर्स बन पाएंगे। ऐसे में जो लोग कम बातें करते हैं उनके अंदर, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिव चलता रहता है। वो अपने लाइफ के गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और वो क्रिएटिव होते हैं। उन्हें लगता है कि हम कैसे करना है। वो प्रॉब्लम्स पे वर्क नहीं करते, वो सोल्यूशन पे वर्क करते हैं। और जब वो सोल्यूशन पे वर्क करते हैं तो हर एक चीज़ में सक्सेस पाते हैं। और जब उनका दिमाग शांत होता है तो उन्हें कोई भी काम करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा माइंड को शांत रखना चाहिए। जब हम माइंड को शांत रखते हैं तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए कि आप कम से कम हफ्ते भर शांत रहने की कोशिश करिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको शांत रहने के बेनिफिट्स क्या हैं।